बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की स्पेशल एपिसोड के अंदर हम आपके लिए लाए हैं एक मुनफरिद और एक मुफीद टॉपिक, और वो है फायर इंसिडेंट कंट्रोल जोन्स। जब कहीं आग लगे तो वहाँ पर कौन कौन से जोन होते हैं और कौन से जोन बनाने चाहिए, और वो किन पैरामीटर्स के ऊपर डिफ़ाइन होते हैं, और वो डिफ़ाइन होते हैं अपॉन सेफ्टी एंड डिग्री ऑफ हैज़र्ड, कि वहाँ पर वो कितना सेफ़ है, कितना अनसेफ है, और वहाँ पर हैज़र्ड कितना है, आग उसकी तरफ आ कितनी सकती है, और उसको आग से कितना बचाना है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर तो सबसे पहले है कोल्ड जोन, हॉट जोन, वार्म जोन, हॉट जोन, नो एंट्री जोन, कोलैप्स जोन। अब इनकी एक एक की वजाहत हम थोड़ी सी आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि इंसिडेंट के ऊपर आप इनको इस्टेब्लिश करके एफिशिएंटली फायर को इंगेज कर सकें और उसको एक्सटिंग्विश कर सकें। तो सबसे पहले है कोल्ड जोन। कोल्ड जोन के अंदर कमांड बैठती है, कमांड पोस्ट होती है, वहाँ पे कम्युनिकेशन का सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाता है, और इसी के ऊपर दीगर इक्विपमेंट भी रखे जा सकते हैं। सपोर्ट फंक्शन आर परफॉर्म्ड एज डीम्ड नेसेसरी। तो इसके अंदर आप स्पेयर ब्रीदिंग ऑपरेटर्स रख सकते हैं, फायर सूट रख सकते हैं, पेट्रोल और डीजल रख सकते हैं, फोमैक्स 7 की अगर ज़रूरत है वो रख सकते हैं, डी स्मोकिंग के इक्विपमेंट रख सकते हैं, और इसके अलावा भी हैंड टूल्स अगर आपके पास स्पेयर्स हैं या ज़रूरत है तो आप इसकी जगह के ऊपर रख सकते हैं। और मेन यहाँ पर कमांड कंट्रोल का फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है। इसके साथ है वार्म जोन। अब आगे थोड़ा सा चलें तो आग तक पहुंचने से पहले एक एरिया को इस्टेब्लिश कर लेते हैं जहां से आग बुझाने की तमाम तरह कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं। वो फंक्शन यहीं से परफॉर्म किए जाते हैं। वेयर पर्सनल एंड इक्विपमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन एंड हॉट जोन स्पोर्ट टेक प्लेस। यहाँ से हॉट जोन के लिए, जहाँ पे जिस जगह पे आग लगी होती है उसके लिए जितने भी हाइड्रेंट ऑपरेट हो रहे होते हैं, नोजल्स ऑपरेट हो रही होती हैं, या कोई दीगर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, अगर कोई स्टारवेशन का अमल, तो तमाम ऐसे फंक्शन जो फायर फाइटिंग के लिए परफॉर्म किए जा रहे होते हैं वो वार्म जोन से हो रहे होते हैं। फिर है हॉट जोन। इमीडिएटली सराउंडिंग हैजर्डियस एरिया। हैजर्डियस एरिया तो वो हो गया जहाँ पे आग लगी हुई है, जहाँ पे फायर हो रही है, उसके इमीडिएट सराउंडिंग, उसके बिल्कुल करीब का इलाका, जहाँ पे विच एक्सटेंड्स फॉर इनफ टू प्रिवेंट एडवर्स इफेक्ट्स टू पर्सनल एंड आउटसाइड द वार्म जोन। प्रिवेंट एडवर्स इफेक्ट टू पर्सनल आउटसाइड द जोन। तो यहाँ पर हीट हो सकती है, स्मोक हो सकता है, टॉक्सिक गैसेस हो सकती हैं जो कि बड़ा सीवियर इफेक्ट कर सकती हैं पर्सनल के ऊपर। तो यहाँ पर बड़ा केयरफुल रहना होता है, इस जोन के अंदर जाना ही नहीं होता। अगर कोई जाएगा तो मुतासर हुए बगैर नहीं हो रह सकेगा, अगर कोई जाएगा तो वो मुतासर हो जाएगा, इसलिए इस जोन के अंदर कतअन नहीं जाना होता। और फायर फाइटर भी यहाँ जाके फायर फाइट नहीं कर रहे होते। कोई भी फायर फाइटर दुनिया का आग के अंदर जाके आग को नहीं बुझा रहा होता, आग से दूर रह के ही आग के लिए, ये जो जेट का एक डिस्टेंस होता है, नोजल से फायर का जो डिस्टेंस होता है वो बजाते खुद मुख्तलिफ रेंज के अंदर होता है। इसका मतलब है आप आग के ऊपर आके नहीं आग को बुझा रहे होगे, आपने हमेशा आग से दूर रह के आग की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है नो एंट्री जोन। यहाँ पर जब आग बहुत ज़्यादा जल चुकी होती है और वहाँ पर जाना सेफ नहीं होता तो एक एरिया नो एंट्री जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। दोज एरियाज एट एन इंसिडेंट सीन दैट नो पर्सन आर अलाउड टू एंटर। तो कुछ वजूहात की बिना पर उन्हें नो जोन एरियाज डिक्लेयर कर दिया जाता है, नो एंट्री जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। वहाँ पर आप फायर की एविडेंस को भी सेव कर रहे होते हैं, कुछ और भी मकासद होते हैं, लेकिन AHJ जब इस्टेब्लिश कर देता है कि ये नो एंट्री जोन है तो फिर उसको उसी प्रोटोकॉल के साथ रिस्पेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है कोलैप्स जोन। जब कहीं आग लगती है और वो घंटों लगी रहती है या दिनों लगी रहती है तो वहाँ पर जो RCC फ्रेम स्ट्रक्चर भी हो बिल्डिंग के वो भी डिटोरिएट हो जाते हैं, वो भी खस्ता हालत में चले जाते हैं। उनके कॉलम्स, उनकी बीम्स, उनके स्लैब्स, उनकी फाउंडेशन, वो ये वाज़े जब इतला दे दें, नज़र आ जाए, उसका सर्वे हो जाए कि अब इनके अंदर खड़े होके फायर फाइट करना सेफ नहीं है, तो मैनेजमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, डिप्टी कमिश्नर भी अपनी तरफ से ये ऐलान करते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये डेंजरस डिक्लेयर कर दी गई है, नो एंट्री जोन डिक्लेयर कर दी गई है और ये स्ट्रक्चरली सेफ नहीं है। तो अब इसके अंदर जाके फायर फाइटिंग की कोशिश करना गैर सूदमंद है और बल्कि ख़तरनाक हो सकता है। तो उस सूरत में फायर फाइटर्स को बाहर आ जाना चाहिए और फायर फाइटिंग की एक्टिविटीज़ बाहर से रह के अगर वो
कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर से रह के अगर उसको मैनेज कर सकते हैं तो वो कर लें, फायर के अंदर जाके उसको नहीं करना होता, वो उस सूरत में ज़्यादा खतरनाक होता है और हो भी सकता है। इस सूरत में फायर फाइटर्स को बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन पास मौके के ऊपर देखा गया है कि फायर फाइटर्स अंदर ही रहे, फायर फाइटिंग की कोशिश करते रहे, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और वो नीचे आ गई और उन्होंने शहादत दे दी। इस सूरत में गैर ज़रूरी जज्बातियत का मुजाहिरा न किया जाए और कोशिश की जाए कि सेफ एरिया में रह के फायर फाइट की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंसानी जान। एवरीथिंग कैन बी रिप्लेस्ड एक्सेप्ट ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ को बचाना है। फायर फाइटर भी इंसान होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ भी कीमती होती हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगियाँ तो डबल कीमती हो जाती हैं कि वो ख़ुद भी ज़िंदा रहें और दूसरों की ज़िंदगियों और इमलाक की हिफाजत की कोशिश करते रहें। और इसके साथ वही मेरा पैगाम कि ये इन्फॉर्मेशन जितनी देर तक पहुँचे और पहुँचती रहे, सब के लिए नफ़े की होगी। मैं सिर्फ उर्दू बोलने वालों के लिए ही नहीं, अभी आई हैव मिक्सड विद द इंग्लिश एंड आई एम ट्राइंग टू expand and extend my audience towards other areas. So I hope that when this text will go and other conversation will go, people will be benefited. So now it's your responsibility and your contribution that spread it as much as you can. Thank you very much. Take care of yourself and your surrounding with the fire safety point of view. Allah Hafiz.